चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं परागण। तो परागण क्या होता है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो केवल पुष्पीय पादपों में होता है और परागण प्रक्रिया लैंगिक जनन से संबंधित है, क्योंकि पुष्पीय पादप में नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें परागण की प्रक्रिया होती है। परागण एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसे समझेंगे इसको, आइए समझते हैं। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि पुष्प में नर तथा मादा जननांग उपस्थित होते हैं। नर भाग पराग कण होता है, पराग कोश में पराग कण उपस्थित होता है और पराग कोश का जब स्फुटन होता है तो पराग कण बिखरते हैं, बिखर कर सीधे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पर समझेंगे कि जो परागण प्रक्रिया है ये संयोगवश होती है। ये प्रक्रिया संयोगवश होती है। जरूरी नहीं है कि एक पराग कण पराग कोश से गिरेगा तो सीधे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, ये जरूरी नहीं है। तो यह किसी माध्यम के द्वारा पहुंचता है। देखिए, ये इसका डिफिनेशन देखेंगे। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। इसको समझेंगे हम लोग, फिगर के द्वारा समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है, दो पुष्प हैं, या तो एक ही जात के हैं या तो एक दूसरे के विपरीत जाति हैं। देखिए यहाँ पे ये पराग कोश उपस्थित है यहाँ पे और ये वर्तिकाग्र है। पराग कोश जो उपस्थित है ये जो है नर जननांग है, नर भाग है, जिसको हम नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और ये जो है वर्तिकाग्र जो है वो मादा का भाग है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये मादा का भाग होता है। और पराग कोश और ये जो है फिलामेंट जो है ये पूरा भाग आता है नर भाग में। तो हम समझेंगे कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यानी कि पराग कोश से परागकण कहाँ पहुंच रहा है? किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। और वर्तिकाग्र पर पहुंच करके परागकण क्या होगा? ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगा और आकर के यहाँ पे गिर जाएगा, अंडाशय भाग में गिर जाएगा। और अंडाशय भाग में अंडा उपस्थित होता है, तो अंडा मादा भाग है और जो परागकण होता है वो नर भाग होता है। तो नर और मादा के मिलने से निषेचन क्रिया होता है। और आपको पता है कि लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगर दूसरे भाषा में इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे, जरा देखिए। अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं, किसी पुष्प के नर भाग से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। मैं पहले बताया था, या तो एक ही जात मानिए या अलग अलग जाति मानिए इसको। देखिए, ये नर भाग है, तो कह रहा है कि किसी पुष्प के नर भाग से, मतलब पराग कोश से परागकण का नर भाग से उसी, देखिए यहां पे दिखाया गया, उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसको समझेंगे कि किसी पुष्प के नर भाग से उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया को या क्रिया को परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है पुष्पों में, ध्यान दीजिएगा। स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, मान लीजिए कि ये पुष्प है और इसी का जो है पराग कोश से परागकण क्या होता है, इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, तो वह स्वपरागण कहलाता है। परपरागण, ये पुष्प जो है ये
कोई अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, इस पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या किसी अन्य जाति के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पर परागकण कहेंगे। लेकिन पर परागकण किसी दूसरे माध्यम से ही संभव है, क्योंकि ये ऐसे चल करके नहीं जाता, ये हवा के द्वारा जाएगा। जल में जो जलीय प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं, वो जल के द्वारा हो जाते हैं। जो है हाथी के द्वारा हो सकता है, कीट पतंगे तितली के द्वारा हो सकता है, मक्खी के द्वारा हो सकता है, अर्थात आल कीट के द्वारा हो सकता है। उसके बाद हाथी के द्वारा भी हो सकता है। हाथी अपने सूंड में एक पुष्प के प्लांट को ऐसे झाड़ते हुए अगर चल देगी तो जहाँ जहाँ पुष्प होगा संयोगवश जाकर के वहाँ भी गिर जाएगा, तो परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस तरह से हम आगे अध्याय में आपको समझाएंगे कि स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होती है और परपरागण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि परागण दो प्रकार के होते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, हम दूसरे जो है वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखेंगे, एक बार और देखेंगे कि नर भाग से जो है मादा भाग पे जा करके परागण गिरता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यहाँ पर परागण कहते हैं। किसी अन्य पुष्प पर जाकर गिरेगा तो वो पर परागण होगा और खुद के पुष्प पर गिरेगा तो स्वपरागण होगा। तो अपने पुष्प पर गिर भी सकता है या किसी दूसरे पुष्प पर गिर सकता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सभी स्टूडेंटों को हमारी बात समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।